नमस्कार साथियों। जब से राजस्थान के अंदर 50 जिलों की घोषणा हुई है और चुनाव नज़दीक आए हैं, तब से विभिन्न विद्यार्थियों के बार बार मैसेज मिल रहे हैं और सभी विद्यार्थियों के दिमाग में सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दो सवाल मुख्य रूप से हैं। एक कि जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है उनके अंदर जीके कौन सा आएगा और जीके को हम कैसे पढ़ें। दूसरा कि नई जो शिक्षक भर्तियां हैं ये आएगी इस साल या नहीं आएगी। ये दो सवाल आपके दिमाग में है। मात्र 5 मिनट का ये वीडियो है, थोड़ा सा समय निकालकर इसको ध्यान से सुन लेना। दोस्तों, जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके भविष्य की हम बात कर रहे हैं और भविष्य को लेकर ही आप भी चिंतित है, हम भी चिंतित है, क्योंकि लंबे समय के बाद एक भर्ती दिखी थी, वो निकल चुकी है। अब नई भर्तियां आ नहीं रही है। जिस भर्ती यानी जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है रीट भर्ती। रीट के अंदर जो अभ्यर्थी चूक गए इस बार, वो अभी क्या करें, उनके भी दिमाग में यही चल रहा है। दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। 4 मुख्य भर्तियां हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा और जो जानकारी मैंने निकाली है शायद वो जानकारी 101% सही है और आप उसको देखिए। दोस्तों, पहली है फर्स्ट ग्रेड, दूसरी है सेकंड ग्रेड, तीसरी है रीट। रीट के अंदर दो है, एक प्री दूसरी मेंस, और फिर आ रही है हमारी संस्कृत विभाग जिसका आप सभी साथी इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, चलिए एक एक के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि जीके में क्या बदला। जीके में क्या बदला दोस्तों? पहले हम 33 जिले पढ़ते थे, अब कितने पढ़ रहे हैं? 50 जिले पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपको। जो जीके के नोट्स आपके पास है ना, जो जीके के नोट्स आपके पास है, उनके अंदर जो नए जिले बन रहे हैं जिनकी क्लासें हम भी लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब और भी लेकर आ रहे हैं, उन क्लासों के अकॉर्डिंग उनमें क्या कीजिए, इन 33 जिलों के अंदर परिवर्तन कर लीजिए, इनमें ऐड कर दीजिए, वो चीजें प्लस कर दीजिए। कि जैसे हम यहां पर बात करते हैं, जो डीडवाना झील पहले हम पढ़ते थे नागौर जिले में, अब आ गई है डीडवाना कुचामन में, तो वो ये चीज है, इसको परिवर्तन कर लीजिए। दोस्तों, आपको इतना ही करना है। दोस्तों, जैसे बिसलपुर बांध पहले हम पढ़ते थे टोंक में, अब आ गया केकड़ी जिले के अंदर, तो इनको आपको सिर्फ उन नोट्सों के अंदर परिवर्तन करना है। और अगर अलग से लिखोगे तो 10 पेज के नोट्स है जिनके अंदर कंप्लीट नया जीके बन जाएगा। इसलिए यह ना सोचें कि अब इतना जीके कैसे याद होगा। याद होगा, नया जीके भी हम करवाएंगे, लेकिन सबसे शॉर्ट है कि आप उनमें ऐड करो इस चीज को, जिससे आसानी से आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। बस जीके में यही बदला है और कुछ नहीं बदला है। अब बोलते हैं कि सर युद्ध बदल गए, युद्ध का स्थान बदल गया। युद्ध के स्थान कितने? 7 या 8 ऐसे स्थान है जहां से आज तक क्वेश्चन बनकर आया है। उनमें से 3-4 स्थान तो पहले वाले जिलों में, 3-4 स्थान बदले, जो नए जिलों के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हो जाएगा कवर। क्या दिक्कत है इसके अंदर? क्लास संस्कृति के अंदर जैसे लोक नृत्य बदल गए कि ये कहां का है, ये किस जिले का है, तो वो चीज आप प्लस कर लीजिए। और जो चीज हम नए जिलों के अकॉर्डिंग कोई चीज को पढ़ रहे हैं ना, तो वो आसानी से याद भी रह जाएगी आपको। समझ गए? अब देखिए मुख्य सवाल की ओर चलते हैं, और जो मेरा सवाल था, मैं ये वीडियो क्यों लेकर आया हूं, उसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। जो मेरा सवाल है वो नीचे लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देख लेना। क्या आप न्यू जीके की क्लास लेना चाहते हैं? इसका आप बताइए, क्योंकि अगर आप तैयार हैं ना, तो कल शाम 9 बजे से मैं एक क्लास शुरू कर दूंगा कंप्लीटली नए जीके के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको पुराने जीके हैं उसके अंदर ऐड ही करना होगा और कुछ नहीं करना होगा। दोस्तों, अब देखिए भर्तियां आएगी या नहीं आएगी। देखिए कौन कौन सी भर्तियां आएगी इस साल। फर्स्ट ग्रेड आएगी, सेकंड ग्रेड आएगी, एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, रीट प्री आपकी आएगी, और संस्कृत डिपार्टमेंट वाली आएगी। जो संस्कृत डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, वो भर्ती आएगी। ये चारों भर्तियां की घोषणा होगी। देखिए, फर्स्ट ग्रेड की सूचना यह है कि 10,000 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग के पास चली गई है फाइल। सेकंड ग्रेड के अंदर 8,000 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग के पास फाइल गई है। रीट परी की तो यह मान के चलो कि यह है कि अगस्त के अंदर अंदर आपको विज्ञप्ति भी मिल जाएगी, और यह फिर है
अक्टूबर या अक्टूबर एंड तक एग्जाम डेट भी रीट प्री की दी जाएगी। अक्टूबर एंड तक इसकी एग्जाम डेट भी आपको दी जाएगी। संस्कृत विभाग है ना, संस्कृत विभाग में जिस थर्ड ग्रेड भर्ती की हम बात कर रहे हैं, जिस थर्ड ग्रेड भर्ती की हम बात कर रहे हैं मित्रों, वो भर्ती थर्ड ग्रेड, ये भर्ती आपकी ये मानकर चलिए कि आ चुकी है, बस इंतजार है थोड़ा सा। लेकिन जो मुख्य बात है, ये जो सभी भर्तियां है ना आपकी, सभी भर्तियां, रीट को छोड़ देना, रीट पात्रता, रीट प्री को, बाकी सभी भर्तियों के एग्जाम 2024 में होंगे। कारण क्या है? क्योंकि चुनाव है। अब सरकार क्या करेगी, जाते वक्त जो 1 लाख पद बोले थे ना बजट के अंदर, उन पर भर्तियों की घोषणा करेगी। अगर सरकार बन गई तो आराम से करवा देंगे, और नहीं बनी तो दूसरी सरकार बनेगी, उसके पास उसको करवाना है, इनका क्या जाता है। इस वजह से ये 1 लाख पद आएंगे और सभी भर्तियां जो है उनके एग्जाम 2024 के अंदर होगी। यहां पर एक सवाल यह भी रहेगा रीट मेंस को लेकर, रीट मेंस को लेकर कि सर रीट मेंस की हमने तैयारी कर रखी है और हम इसका इंतजार कर रहे हैं। तो रीट मेंस आएगी, लेकिन एग्जाम आपका वही 2024 के अंदर होगा। घोषणा जरूर होगी, क्योंकि जैसे आचार संहिता नजदीक आएगी ना, उस समय बड़ी घोषणाएं आपको देखने को मिलेगी, जिससे इस समय सरकार को भी फायदा होगा कि नई भर्तियां निकालिए। अगर सरकार बनेगी इनकी तो ये आराम से एक एक भर्ती करवाते चलेंगे, और नहीं बनी तो अगली सरकार वाले जानेंगे कि क्या करवाना है। समझ गए आप? यह चीज है दोस्तों। तो जो शिक्षक भर्तियां हैं उनका आप जिस प्रकार से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करना छोड़िए। मेरा एक काम है, वो है दोस्तों कि किस भर्ती की तैयारी करें। इंतजार आपको किसी भर्ती का नहीं करना है। आप जिस भर्ती का, अगर आपने मिशन एक भर्ती का बना रखा है, एक मिशन आपने बना लिया है, तो उसमें लगे रहो। चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे संस्कृत विभाग हो, सभी भर्तियां आएगी। हाँ, लगभग आपको 12 महीने का इंतजार करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, लेकिन ये भर्तियां आएगी। और 12 महीने यानी इतने जल्दी निकलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कब निकलेंगे। ये 12 महीने तुरंत निकल जाएंगे। और जो आज सोच रहे हैं ना कि विज्ञप्ति आने के बाद तैयारी कर लेंगे, वो पीछे भर्तियां गई है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, तीनों भर्तियां हुई है। उनमें उनको पता चल गया होगा कि विज्ञप्ति आने के बाद क्या होता है। समझ गए यहां पे? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, उस भर्ती में लगे रहो, उसकी तैयारी करते रहो दोस्तों, तभी आपको क्या मिलेगी, उसमें सफलता मिलेगी। अब देखिए, सर्वाधिक जो आजकल मैसेज आ रहे हैं वो किस भर्ती को लेकर आते हैं? संस्कृत डिपार्टमेंट को लेकर। संस्कृत विभाग की जो थर्ड ग्रेड भर्ती है, इसके बारे में थोड़ी विस्तृत बता दूं क्योंकि इसकी बहुत मांग है। संस्कृत विभाग की जो थर्ड ग्रेड भर्ती है ना, इस भर्ती के अंदर 2200 पद आएंगे और अगस्त एंड तक पूरी संभावना है। अब देखिए, क्योंकि लेवल प्रथम है ना, लेवल प्रथम की सीटें हैं जितनी, उनको वित्त विभाग से भी स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन लेवल द्वितीय की सीटें अभी अटकी हुई है। वित्त विभाग के पास फाइल नहीं गई है। जैसे ही फाइल जाएगी, वित्त विभाग एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाता है, उसके बाद तुरंत उसको क्या दे दी जाएगी, विज्ञप्ति जारी करने के लिए परमिशन दे दी जाएगी दोस्तों। तो ये 2200 पदों पर यहां मानकर चलिए कि अगस्त एंड तक आ जाएगी, और फिर भी देरी होती है तो सितंबर में तो जब सब भर्तियां आएगी तो ये पक्का आपकी भर्ती देखने को आपको मिलने वाली है। हां, एग्जाम आपके 2024 में होंगे। अब देखिए, संस्कृत विभाग के अंदर बात करें, रीट मेंस की अगर हम बात करें, सेकंड ग्रेड भर्ती जीके की अगर हम बात करें, तो दिक्कत कहां पर आ रही है? वो आ रही है राजस्थान जीके के अंदर। और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि राजस्थान जीके हमें अब पढ़ना है, और राजस्थान जीके क्योंकि महत्वपूर्ण रहता है, तो राजस्थान जीके की आपके अकॉर्डिंग बताइए कि डीपली क्लासेस शुरू करें या जो जिलों के अकॉर्डिंग चल रही है जिला दर्शन, वो बेस्ट रहेगी। अगर आप कर देंगे तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि सभी जो शिक्षक भर्तियां हैं, सभी शिक्षक भर्तियों के लिए एक ही क्लास, जिससे आपकी सभी शिक्षक भर्तियां तैयार हो जाए, सिलेबस उनका तैयार हो जाए, वो क्लास शुरू करने का विचार है दोस्तों। तो आपको ये पूछा है, आपसे मैंने ये पूछा है, तो आपको ये चीज कमेंट करके बतानी होगी दोस्तों। बाकी फिर आप सभी साथियों से बोल रहा हूं, इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी होगी, और मेहनत जो करता है वो एक दिन सफल जरूर होता है। इंतजार को साइड के बस्ते में रख दीजिए और आप तैयारी में लग जाइए। जिस भी भर्ती में आपकी इच्छा है जाने की, उस भर्ती की तैयारी कीजिए।
समय है, सदुपयोग कर लीजिएगा, वरना विज्ञप्ति आने के बाद कुछ नहीं होगा। आज बोल रहा हूं आपको, समझ गए आप? यहां पे ये चीज बोल रहा हूं मैं। बाकी और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो मैंने यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी है, और सभी साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी से यही कहना चाहता हूं कि मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ जाना, क्योंकि कोई भी भर्ती की जानकारी आप ले सकते हो और वहां पर मैं जानकारी भी दे दूंगा। दोस्तों, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि अगले महीने तक हमें सभी भर्तियां देखने को मिलेगी और अच्छी तैयारी हम करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।